हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द पॉलीसाइथीमिया। ये एक हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर का टॉपिक है। ठीक है। अब देखो ये होता क्या है। इट इज़ द कंडीशन इन विच द इंक्रीज लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसी इन द ब्लड स्ट्रीम। जो भी आरबीसी सर्कुलेट होती है ब्लड स्ट्रीम में, उनका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा। जो मतलब कि जो आरबीसी का लेवल है, सर्कुलेटिंग आरबीसी है, जो ब्लड के अंदर फ्लो होती रहती है, उनका लेवल ब्लड स्ट्रीम के अंदर बढ़ जाना, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। इट आल्सो हैव एन इंक्रीज एच बी लेवल अबोव द नॉर्मल लिमिट। इसमें जो क्या होता है, जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो भी अबोव नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। एच बी लेवल विल ग्रेटर देन 16.5 mg per dl in women and greater than 18.5 mg per dl in male। की जो एच बी लेवल है वो फीमेल में कितना होता है, 16.5, और मेल के अंदर 18.5 mg per dl हो जाता है। फिर आता है रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर में क्या आता है, क्रोनिक हाइपोक्सिया होता है, स्प्लीनोमेगाली होती है, मतलब स्प्लीन का इन्लार्जमेंट होता है, लॉन्ग टर्म सिगरेट स्मोकिंग पेशेंट है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये तो थे रिस्क फैक्टर। अब आते हैं टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप में फर्स्ट आता है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, जिसमें क्या होता है, इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ द प्रोलिफरेटिव बोन मेरो इन विच द स्टेम सेल प्रोडक्शन इज इंक्रीज आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटेट में। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, प्रोलिफरेटिव बोन मेरो का होता है। डिसऑर्डर ऑफ प्रोलिफरेटिव मतलब प्रोलिफरेशन होता है बोन मेरो में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टेम सेल्स है वो प्लेटलेट है डब्ल्यूसी, उनका निर्माण बहुत ज़्यादा करती है। वो तो होता है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। अब सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, दिस कॉज ड्यू टू अनदर मेडिकल प्रॉब्लम। ये कोई दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, सच एज हाइपोक्सिया कंडीशन है, सिगरेट स्मोकिंग है, कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जिसमें क्या होता है, तो एरिथ्रोपोइटिन है प्रोडक्शन जो आरबीसी बनाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, एरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो कहता है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। फिर आता है रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। इट इज अ कंडीशन इन विच आरबीसी वॉल्यूम इज हाई। रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है, वैल्यू होती है, वो हाई हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड कंसनट्रेशन। ब्लड की कंसनट्रेशन बढ़ने के कारण ये जो आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ऑफ आरबीसी एज दे रिजल्ट इन डाईहाइड्रेशन। अगर आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ेगा ब्लड का, तो डिहाइड्रेशन कॉज करेगी, तो वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा और एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। ठीक है। फिर आता है इन दिस कंडीशन आरबीसी काउंट में सीन एलिवेटेड, जिसमें क्या होता है, जो अब डायरिया डिहाइड्रेशन कंडीशन होगी तो आरबीसी का जो काउंट है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। फर्स्ट फिर आता है स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया। दिस कंडीशन में सीन इन हार्ड वर्किंग एंजियस मिडल एज ड्यू टू लो प्लाज्मा वॉल्यूम एंड आरबीसी वॉल्यूम इज नॉर्मल। मतलब स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया किस में होता है, ये कंडीशन उसमें सीन होती है जिसमें हार्ड वर्किंग कोई एंजियस पीपुल है, मिडिल एज के हैं, बिजली एज के, 45 से 50 एज के हैं, ड्यू टू लो उन्हें प्लाज्मा लेवल होना और आरबीसी का वॉल्यूम नॉर्मल होता है, तो स्ट्रेस पॉलीसाइथीमिया अक्कर होता है। ये तो बड़ी टाइप। अब आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या करते हैं, साइंस सिम्टम क्या देखते हैं। साइनोसिस होता है, जिसमें क्या होता है, रेडिश पल्स रेडिश पर्पल कलर की स्किन होती है, मतलब रेड और पर्पल कलर की स्किन हो जाती है। इनलार्ज रेशनल वेन, जो भी वेन होती है, ठीक है, रेडियल वेन है, रेशनल नहीं है, ठीक है, रेडियल वेन है, एनलार्ज हो जाती है रेडियल वेन। इचिंग आफ्टर टेकिंग बाथ, जब आप बाथ लेते हो नहाने के बाद आपको क्या होती है, खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। ए फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द हेड, जो आपका हेड है वो आपको भारी भारी फील होता है, ठीक है, भरा हुआ फील होता है। नेक्स्ट आता है हेडेक होना, वीकनेस होना, फटीग, नमनेस, विजुअल, आपका विजन ब्लड होगा, ठीक है, दूर का दिखाई कम देगा। तो ये कुछ सारे सिम्टम पॉलीसाइथीमिया के अंदर आते हैं। फिर आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं, सीबीसी करते हैं, बोन मेरो बायोप्सी करते हैं, सेल लेके कि बोन में प्रोलिफरेटिव सेल्स तो नहीं है, स्टेम सेल डैमेज तो नहीं, वो सारा अपन असेस करते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या देखते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया। ये क्या हाइड्रोक्सी यूरिया क्यों देते हैं, गिवन टू द सप्रेस बोन मेरो टू प्रोड्यूस ब्लड सेल। अब हाइड्रोक्सी यूरिया देंगे तो ब्लड, तो बोन मेरो वो सप्रेस हो जाएगी और ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है। एस्प्रिन देता है, एंटीकोगुलेंट है। एन- फिर आता है एनेग्रिडिल्स
ब्लीड्स, ये क्या होता है, लोअर द प्लेटलेट, प्लेटलेट काउंट होता है उसको लोअर करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, फ्लेबोटोमी। इन दिस प्रोसीजर विड्रॉल ऑफ ब्लड इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रॉम वेन, मतलब कि फ्लेबोटोमी क्या होती है कि ब्लड का जो ब्लड को बाहर निकालना वेन से, एक सर्टेन जो भी अमाउंट निश्चित किए गए उतना अमाउंट वेन से बाहर निकालना, उसको बोलते हैं फ्लेबोटोमी। जैसे अपन अपन जैसे जांच वगैरह करते हैं तो ब्लड निकालते हैं, वो एक फ्लोबोटोमी प्रोसीजर ही हो गया, ठीक है। फिर इट मे बी नेसेसरी टू रिपीट एवरी प्रोसीजर एवरी 2 to 3 days, मतलब ये एक प्रोसीजर नेसेसरी रिपीट एवरी प्रोसीजर 2 से 3 दिन से करना चाहिए। एंड रिमूव ऑफ 200 से 500 ml ऑफ ब्लड, मतलब 200 से 500 ml ब्लड है वो एवरी प्रोसीजर में निकलेगा और 2 से 3 डेज के अंदर रिपीट करना चाहिए, ठीक है। ये होता है फ्लेबोटोमी। फिर आता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब जो डिक्रीज प्लेटलेट काउंट है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इट इज ए डिसऑर्डर इन विच देयर इज एन abnormal low amount of circulating platelet less than 1 lakh per mm of क्यूब, ठीक है। कि एक डिसऑर्डर था जिसमें जो प्लेटलेट abnormally लो अमाउंट, जो सर्कुलेटिंग प्लेटलेट है उसका ब्लड के अंदर अमाउंट है वो कम हो जाता है, लेस देन 1 लाख से कम हो जाता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्लेटलेट आर ए पार्ट ऑफ ब्लड दैट हेल्प टू ब्लड क्लोटिंग। प्लेटलेट क्या होती है, एक ब्लड का एक पार्ट है, एक भाग है जो क्लोटिंग में, जो रक्त का थक्का बनता है उसमें हेल्प करती है, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज सम टाइम एसोसिएट विद अबनॉर्मल ब्लीडिंग, तो अब ये कंडीशन है कुछ टाइम क्या अबनॉर्मल ब्लीडिंग है उसके साथ एसोसिएट होती है। फिर आता है इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं। इट में रिक्वायर, इट में भी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, ये क्या होते हैं, कंजेनाइटली हो सकते हैं और जन्मजात और जन्म के बाद भी हो सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज और डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट। ये क्या होता है, यूजुअली रिजल्ट निकलते हैं किससे, कि डिक्रीज और डिफेक्टिव प्रोडक्शन होता है प्लेटलेट का बोन मेरो के अंदर, और इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट आउटसाइड ऑफ द बोन मेरो। अगर बोन मेरो के अंदर तो क्या होगा, इसका जो प्रोडक्शन है वो डिफेक्टिव का और लो होगा, ठीक है। और आउटसाइड बोन में जो प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन है वो क्या होगा, डैमेज होनी प्लेटलेट वो ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर है डिक्रीज और डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का प्रोडक्शन है वो डिफेक्टिव होगा और डिक्रीज होगा वायरल इन्फेक्शन की वजह से, एप्लास्टिक एनीमिया है, कीमोथेरेपी ड्रग है, कैंसर ऑफ बोन मेरो, ठीक है, लॉन्ग टर्म एल्कोहल पेशेंट है, विटामिन B12 फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो एक सारे कोज होंगे। फिर आता है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन। अब डिस्ट्रक्शन किस वजह से होता है, इडियोपैथिक होता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा होता है जिसमें क्या होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विद द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय प्लेटलेट। थ्रोम्बोसाइट परप्यूरा में कहते हैं तो अपना खुद का इम्यून सिस्टम वही डिस्ट्रॉय करता है प्लेटलेट को, ठीक है। हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, ठीक है। हेल्प सिंड्रोम है जिसमें हेमोलाइसिस एलिवेशन होता है, लिवर एंजाइम होता है, लो प्लेटलेट होता है, काउंट होता है, ठीक है। ये हेल्प सिंड्रोम है जो आपका जो एक्लेम्सिया कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के अंदर उसमें देखने को मिलता है, सीवियर कंडीशन है। फिर आता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट एंड ऑर्गन ट्रांसफ्यूजन। आपने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज किया और ऑर्गन ट्रांसफर किया तो हो सकता है इंजरी, इन्फ्लाम ब्लड वेसल में इंजरी हो, इन्फ्लामेशन है, कोई सीवियर इन्फेक्शन और ट्रॉमा है, ठीक है। मेडिकेशन है जैसे सल्फोनामाइड है, हिपेरिन है, इनकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। फिर है पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर लाइक इडियोपैथिक और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब इटियोलॉजिकल फैक्टर है जो लाइक इडियोपैथिक हो सकते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड, वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन एंड दीज एंटीबॉडीज अटैक ऑन, वो क्या होंगे, अब आपने कोई इटियोलॉजी ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसमें क्या होगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा और वो एंटीबॉडी क्या करेगी, प्लेटलेट के ऊपर अटैक करेगी, ठीक है। और प्लेटलेट का क्या होगा, टूटेगी प्लेटलेट और ये कॉज करेगी डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट का नंबर टूटेगी तो प्लेटलेट का काउंट कम होगा तो कॉज करेगी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, स्मॉल रेड और पर्पल स्पॉट्स ऑन द स्किन। आपको स्मॉल रेड और पर्पल कलर के स्पॉट है चकते से आपको स्किन के ऊपर दिखाई देंगे। फिर है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग इवन फ्रॉम माइनर कट। अब आपको क्या होगी, एक हल्का सा भी अगर कट लगेगा, चोट लगेगी तो आपको लंबे समय तक ब्लीडिंग होगी। फिर ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ और नोज से ब्लीडिंग होगी। मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो हैवी होगा, जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, ठीक है, तो उसमें पीरियड आएगा तो उसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो हैवी होगा, ज़्यादा होगा।
हेमेचूरिया और मेलाना। अब आपको यूरिन के साथ आपको क्या मिलेगा, और स्टूल के पास ब्लड आएगा, फ्रेश ब्लड, हेडेक होगा। फिर आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं, बोन मेरो बायोप्सी करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी करते हैं। मैनेजमेंट में क्या देखते हैं, अब देखो मेडिकल मैनेजमेंट, स्टेरॉइड लेते हैं जैसे प्रेडनिसोलोन है, ठीक है, एंटी इंफ्लामेटरी है। फिर आता है ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं कि प्लेटलेट काउंट का मतलब आप ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करोगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में स्प्लीनेक्टोमी कहते हैं, दिस प्रोसीजर मोस्टली डन इन एडल्ट पेशेंट हैविंग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कि ये जो प्रोसीजर है मोस्टली किस में यूज किया, जो एडल्ट पेशेंट है उनमें यूज किया जाता है। फिर आता है नर्सिंग पेशेंट, ठीक है। नर्सिंग में क्या होता है, एडवाइस फॉर पीरियडिक, पेशेंट को बोलने का आप पीरियडिकली चेकअप करवाइए हॉस्पिटल में आके, और कंप्लीट ब्लड काउंट का चेकअप करें टाइम टू टाइम। एक्सप्लेन अबाउट ब्लीडिंग प्रिकॉशन, आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करने की कौन कौन सी ब्लीडिंग प्रिकॉशन रखने हैं। डाइटरी मैनेजमेंट, इंक्रीज फॉर ब्लड, आप पेशेंट को डाइटरी मैनेज करोगे जिसमें क्या होगा, ब्लड प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आता है हेमोफीलिया,